इस हफ्ते अगर पाकिस्तान की मईशत की बात करें तो अच्छी खबर बिलाखिर IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है पाकिस्तान का हो गया है। और शहबाज, जब पिछले हफ्ते हम डिस्कस कर रहे थे तो IMF का जो जायज़ा मिशन है वो अपना 2 हफ्ते का जो विजिट था वो कंप्लीट करने के बाद चला गया था। और यूजुअली होता यही है कि जब विजिट कंक्लूड करते हैं एक स्टेटमेंट आ जाती है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं हुआ था। आपने उन आउटस्टैंडिंग इश्यूज की भी बात की थी, तो बट विद इन डेज ये जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे उस पर मामला तय पा गया और ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का ऐलान हो गया। तो क्या कहते हैं कि लचक किसने दिखाई है, क्या IMF ने दिखाई है या पाकिस्तान ने IMF की बात मानी है जिसकी वजह से फिर ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया? कामरान, हमने जो पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था 4 बड़े इश्यूज आउटस्टैंडिंग थे। आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान की तरफ से थे। IMF ने जो अपनी जो डिमांड्स थी, जो ओवरऑल उन्होंने पोजीशन थी वो एक्सप्लेन कर दी थी। तो लचक डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से ही दिखाई गई है और उन इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान ने कंप्रोमाइज़ किया है और बनता भी पाकिस्तान का ही कंप्रोमाइज़ करना था, क्योंकि जो बहुत सारे जो कंसेशंस पाकिस्तान मांग रहा था वो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं थे जब तक इनके पास कोई फर्म नंबर्स ना आ जाते, जो सैलाब की वजह से सूरत हाल पैदा हुई और उसके जो इफेक्ट्स आ रहे हैं बजट के ऊपर। बट बिफोर द एग्रीमेंट और वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सामने जिक्र करना है आज उसका जो माहौल था, जिस माहौल के अंदर ये टॉक्स हुई हैं। इस दफा ये IMF की नई मिशन चीफ जो पाकिस्तान के लिए मुकर्रर हुई हैं, ईवा पेट्रोवा, उनका ये पहला मिशन था। और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ और IMF की जो टीम थी उनकी जो बहुत ज़्यादा इक्वेशन इतनी कोई ज़बरदस्त नहीं थी। अनलाइक इन द पास जो पहले इनके मिशन चीफ थे नेथन पोर्टर, उनके साथ इनकी इक्वेशन थी, लॉन्गर पीरियड के लिए वो सर्व कर रहे थे। तो ये एक चीज़ हमेशा होती है कि जब बात तो अल्टीमेटली पाकिस्तान ने माननी होती, IMF उस जगह पे कंसेशन देता है यहाँ पे या तो उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो वाशिंगटन से, या फिर वो समझे कि हाँ पाकिस्तान की डिमांड ठीक है। बट इन केसेस में जिसकी वजह से ये मुआहदा रुका हुआ था उसमें सैलाब के जो नुकसान उसकी वजह से बजट में कितना रिलीफ देना है, उसके बाद जो गवर्नेंस उसकी करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट है वो छापनी है, कब छापनी है, प्रोविंशियल कैश सरप्लस का टारगेट क्या होगा, प्राइमरी बजट सरप्लस का टारगेट क्या होगा। तो ये इशूज जो आउटस्टैंडिंग थे जिसके ऊपर हमने बात भी की है। मुआहदा हो गया है, उसकी अनाउंसमेंट भी आ गई है। $1 अरब का आपको जो बेल आउट पैकेज में से मिल जाएगा और $20 करोड़ मिलेगा पाकिस्तान को, जो एक क्लाइमेट वाली फैसिलिटी है। अब पाकिस्तान ने कहाँ कंप्रोमाइज़ किया, उसमें सबसे बड़ा तो वही जो इशू था कि गवर्नमेंट जो उनसे रिलीफ मांग रही थी तकरीबन कुछ 400 से 500 अरब रुपए की जो प्राइमरी बजट सरप्लस का हदफ है, जो जून में मुकर्रर हुआ था 1.6% जो पाकिस्तान की इकॉनमी के हजम के बराबर, या आप इसको सादा अल्फाज में कह लें 2100 अरब रुपए का हदफ था वो। तो पाकिस्तान चाह रहा था कि 2100 की बजाय जो सरप्लस जनरेट करना कोई 1500-1600 अरब रुपए की पाकिस्तान बात कर रहा था। जो IMF की तरफ से स्टेटमेंट आया उसमें वही पुराना हदफ जून वाला है। फिस्कल लॉसेस जो जो फ्लड्स के हैं वो अभी भी कंफर्म इनके पास नंबर्स नहीं थे, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये ज़रूर हो सकती है कि तब जब दोबारा अगला मिशन आएगा मार्च में तो तब वो आपका जो एनुअल टारगेट है उसको रिलैक्स कर सकते हैं अगर पाकिस्तान के पास फर्म अप नंबर हो जाएंगे। दूसरा इशू जो था गवर्नेंस की रिपोर्ट का था, उसके ऊपर पाकिस्तान ने कंसीड किया है। अब तय ये पाया है कि 15 नवंबर तक, उससे पहले तब तक गवर्नमेंट जो है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसको शाया करेगी और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है वो 15 दिसंबर तक जारी होगा। तो जो रिपोर्ट शाया हो जाएगी ये प्रायर एक्शन है, और प्रायर एक्शन जो होता है अगर आप नहीं करते तो बावजूद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के पाकिस्तान का जो केस है वो बोर्ड में नहीं जाएगा। 15 नवंबर की डेडलाइन इसलिए है कि अगर 15 नवंबर तक पाकिस्तान ये काम मुकम्मल कर देता है तो उसके बाद 3 से 6 हफ्ते लगते हैं बोर्ड को केस को सर्कुलेट करने में और फिर उसकी मंजूरी के लिए। तो मतलब कि 3rd वीक ऑफ दिसंबर फिर बोर्ड अप्रूवल दे सकता है प्रोवाइडेड पाकिस्तान प्रायर एक्शन मीट कर लेता है। उसके बाद फिर IMF में छुट्टियां आ जाएंगी अगर ये नहीं करता, बट हो जाएगा। तीसरी चीज इसके अंदर जो थी प्रोविंशियल कैश सरप्लस का, वो इशू अभी भी इसलिए उससे लिंक था प्राइमरी सरप्लस के साथ। उसका मतलब है कि IMF ने इनको कंसेशन नहीं दिया। हमने लास्ट प्रोग्राम में कामरान इस चीज का जिक्र किया था कि जो इकोनॉमिक लॉसेज हैं 744 अरब रुपए के हुए हैं, उसके ऊपर IMF का एग्रीमेंट नहीं था। कल बाकायदा उसकी रिपोर्ट जो है प्लानिंग मिनिस्टर हसन इकबाल साहब ने जारी कर दी, जिसमें जो टोटल लॉसेज है वो 822 अरब रुपए के दिखाएंगे, लेकिन जो लॉसेज सूबों के अंदर हुए हैं वो आज भी 744 ही हैं। और उसके अंदर अदर्स की कैटेगरी में डालकर जो वफाकी जो वजारत उन्होंने क्लेम किया जी उनके भी कोई 78 अरब की डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉसेज हैं, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, तो वो मिला के 822 और एसेंशियली 744 अरब के ही लॉसेज हैं। इस तरह की जब अदर्स की कैटेगरी डालते हैं उसको आप उस तरीके से बैकअप नहीं कर सकते ना, तो फिर जो क्रेडिबिलिटी होती है नंबर्स की उसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान आता है। लेकिन ओवरऑल इसका मतलब है कि जो भी प्रायर एक्शन है तो पाकिस्तान को अब हर सूरत में इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है कि नहीं चाहते कि हम जो प्रोग्राम है वो डीरेल हो। और उसमें जाहिर है जब आप बात कर रहे हैं गवर्नेंस की जो रिपोर्ट से मुतालिक पब्लिक हमने नहीं की, तो उसमें
हुकूमत का एतराज़ क्या है? क्या उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो इस तरह की हैं कि शायद हुकूमत के लिए एम्बैरेसिंग होगा? प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? देखिए, फ्रैंकली मैं किसी आला हुकूमती हुकाम को कह रहा था कि मुझे उस रिपोर्ट के कुछ उसको देखने का मौका मिला जो अभी तक पब्लिश नहीं, और इस पर हम खबरें भी मुसलसल कर रहे हैं। तो मैं उनको ये कह रहा था कि इसमें क्या है ऐसी चीज़ जिसको शाया करने से आपको प्रॉब्लम है। तो वो कोई सेटिस्फैक्ट्री उनका रिप्लाई नहीं था। वो कह रहे नहीं, अभी बात हमारी चल रही है, हम इसको देख लेंगे, कर लेंगे, बट इनको करना पड़ेगा। अब रिपोर्ट के अंदर क्या है, रूल ऑफ लॉ की बात है। अब रूल ऑफ लॉ में कौन सी चीजें आती हैं, उसके भी कुछ तो आगे जाके हम ब्रेक के बाद डिस्कस भी करेंगे। प्राइमरीली जुडिशरी की इंटेग्रिटी की वो बात कर रहे हैं, जुडिशरी के अंदर मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी हुकूमती इदारे हैं, हुकूमती मलकियती इदारे हैं, उनकी रिफॉर्म्स की इस्लाहात की बात कर रहे हैं। वो इस चीज की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कहां करप्शन हो सकती है, उसको कैसे उसको रोका या कम किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि शायद जो हुकूमत को ये डर है कि एक बैड प्रेस मिलेगी जब इसके हवाले से बातचीत हो, और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ हो या अदालतों के अंदर फैसले किस तरीके से होते हैं या अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इस वजह से भी डरी हुई है कि जो फिर ऑपोजिशन है या उनकी मुखालफीन है उसको अपने जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखें IMF आपके बारे में क्या कह रहा है। हालांकि मेरे ख्याल में उन्होंने जो अहाता किया होगा वो ये नहीं है कि शायद इस गवर्नमेंट स्पेसिफिक होगा, वो ओवरऑल जो पाकिस्तान की, ऐसा तो नहीं कि ये अदारों की असेसमेंट है। हाँ, ये बात जरूर ठीक है कि जुडिशरी जो कॉम्प्रोमाइज हुई है वो ज्यादा इस दौर में हुई है, तो इसलिए मेरा ख्याल इनका एक वो जो कंसर्न का वो एरिया वो बनता है। बट इसके अलावा जो IMF ने नाज़रीन बात किया, GDP ग्रोथ की बात की, IMF का ये ख्याल है कि सैलाब की वजह से GDP ग्रोथ रेट जो 4.2% हासिल नहीं हो सकेगा, 3.2 से 3.5% ग्रोथ रेट रहेगा। एक्सटर्नल सेक्टर के हवाले से उन्होंने कहा है जी कि चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कमिटेड है इकदाम लेने की जो उसको लेने चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको डिटर्मिन करता है, अभी भी जो IMF का मौक़िफ़ है वो वही है कि इसमें कमी नहीं हो सकती। और साथ ये भी कह दिया कि अगर सैलाब की वजह से महंगाई की जो रफ्तार है उसमें इजाफा होता है तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी में तब्दीली आएगी, मतलब बजाय कम करने के उसको इजाफा करने की बात की। एक्सचेंज रेट एक एरिया ऐसा रहा है जो कि कंट्रोवर्शियल तो नहीं है लेकिन एक सेंसिटिव जरूर है पाकिस्तान के अंदर। एक्सचेंज रेट की जो स्टेबिलिटी है हमारे लिए तो ठीक है, उससे महंगाई नहीं होती, लेकिन उसकी इकोनॉमी के ऊपर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी आते हैं। एक्सचेंज रेट के ऊपर IMF ने अपनी जो प्रेस स्टेटमेंट है उसमें जिक्र ये किया है कि जो एक्सटर्नल सेक्टर की जो स्टेबिलिटी है और उसको जो मार्केट डिटर्मिन एक्सचेंज रेट होना चाहिए, उसको प्राइस डिस्कवरी जो है एक्सचेंज रेट की होनी चाहिए। मतलब ये कि जो अभी 281-282 रुपए के ऊपर एक डॉलर मिलता है, उनके ख्याल में शायद ये इसकी ट्रू वैल्यू नहीं है। और भी बहुत सारी IMF ने बातें की, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो 30 अरब डॉलर का एक ट्रेड के अंदर एक जो बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी आ चुकी है, इसके ऊपर IMF का क्या मौक़िफ़, IMF मज़ीद पाकिस्तान से क्या चाहता है और हमें क्या मसाइल है, इसके हवाले से बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।